डांडा असर फैजाबाद पूरा पूरा ले लो लोकेशन इधर से इधर जूम इन जूम आउट भी है इसमें ना। जूम इन जूम आउट है ये देखो ये इसको ऊपर नीचे करोगी धीमे धीमे करना धीमे 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 क्लोज करो धीमे धीमे छोटा करो। हेलो मीठा ताजा हाँ हाँ मीठा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी कशिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो गला जो है मेरा बहुत ख़राब है, लेकिन ये ब्लॉग जो है आप तक पहुंचाना था, तो अगर आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट लगे तो उसके लिए माज़रत चाहेंगे। और देखिए ये हमारे यहाँ की मज़ार शरीफ है और आप हमारे गांव में एंट्री कर चुके हैं। ये फैज़ाबाद में गांव पड़ता है हैसा। तो ये वहाँ का व्यू है जो बहुत ही खूबसूरत है और हर गांव अपने आप में कुछ ना कुछ खूबी और ख़ूबसूरती लिए हुए होता है। तो ये कितना खूबसूरत मंज़र है, देखिए, जो आँखों को देख करके बहुत ही पॉजिटिविटी हासिल होती है। तो ये मेरे खाला जी का घर है और मेरी ननिहाल भी है, मेरी बहू का मैका भी है, मम्मी का भी मैका है और मेरी दादी की ससुराल है। यानी बहुत कुछ इस गांव से जो है हमारा जो है जुड़ा हुआ है। तो देखिए सब तरफ जो है हरियाली ही हरियाली है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। और खाला के घर के सामने तो काफ़ी चौड़ी सड़क और दो पेट्रोल पंप बहुत ही रौनक शौनक लगी रहती है। अभी आप आगे जब ब्लॉग ख़त्म होने लगेगा तो आप वहाँ देखने को पाएंगे। और मम्मी मेरी यहीं गई थी क्योंकि मेरे जो कज़िन हैं, कज़िन ब्रदर हैं, उनके बेटे की बर्थडे भी थी और अकीका था, लेकिन उन्होंने टाल दिया क्योंकि जो भी आपको हमने दरगाह शरीफ दिखाई, यानी जो मज़ार दिखाई है शहीद दादा की, तो उनका उर्स होता है हर 29 और 30 मार्च को। 29 या 30 मार्च को होता है, तो उसी में वो अपने बेटे का अकीका करेंगे। तो जो है सोचा कि चलो सारे लोग जो है अपना अपना गांव दिखाते हैं, मैं भी आपके साथ अपने इस खूबसूरत प्यारे गांव की जो है क्लिप वो शेयर करते हैं। तो ये मेरी कज़िन बैठी हुई है और लैपटॉप पे कुछ काम कर रही है। मेरे खालू की जो है शॉप है टेंट हाउस, यानी शामियाना, जो शादियों में सारा पंडाल लगता है, तो वही है। और यहाँ पर जो है अक्सर भीड़ रहती है और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारे खालू जी हैं, इनसे मिलिए। इनका नाम है मोहम्मद रईस मिस्टर सॉरी। तो ये मेरे खालू जी हैं और मेरे एक ही खालू हैं और एक ही खाला हैं। तो बस ननिहाल में मेरे यही दो लोग हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मेरे लिए बहुत अजीज़ हैं। बहुत मतलब बहुत ही हम गर्मियों में अक्सर जो है अपनी
गर्मी की जो छुट्टियां होती थी स्कूल की, हम यहीं जाया करते थे और जब तक स्कूल की छुट्टियां ख़त्म नहीं हो जाती थी तो हम यहीं आते थे। तो जस्ट खाला के घर के बगल में गोश्त की दुकान है जहाँ पर आपको मटन और चिकन बहुत ही ईज़िली जो है मिल जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं सड़क जो है काफ़ी चलती हुई है। ये मेरे भाई हैं अनीस, जो मेरी खाला के बड़े बेटे हैं, इन्हीं के बेटे की बर्थडे है। तो इनकी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है जिसका नाम अर्श है और उसी की सालगिरह है। तो बस अम्मी, इसीलिए अम्मी को और भी थोड़ा सा काम था यहाँ पर, तो अम्मी इस वजह से आई हुई थी। लेकिन इत्तेफाक था कि बर्थडे भी जो है क्या कहते थी, तो बस अम्मी लोगों ने भी शिरकत कर लिया और खाला ने मुझे भी बुलाया था। लेकिन घर में भी तो किसी का होना ज़रूरी है क्योंकि बहू आ चुकी है और ये मेरे बहू का भी गाँव है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये देखिए, ये मेरी खाला की लड़की है जिसको हमने बताया था, इसकी शादी भी हमने कराई। और ज़िया यहाँ तफरी कर रहे हैं अपने खाला के साथ और बार बार इनसे फ़ोर्स कर रहे हैं कि आप कहिए मेरी अप्पी का चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे अप्पी के ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप सब शेयर करते रहिए। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत प्रैक्टिस की लेकिन इनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो फिर मुझे यहाँ वॉइस ओवर करना पड़ा। और इनकी शादी जो है सुल्तानपुर में हुई है। ये खाला हैं और माशाल्लाह मेरी खाला की फ़ैमिली बहुत बड़ी है। ज़ीनत हैं जो बैठी मुस्कुरा रही हैं सामने। तो यहाँ पर सारे लोग बातें कर रहे हैं। और ये देखिए, ये अर्श हैं जिनकी बर्थडे है। तो 24 तारीख को यानी 24 फरवरी को ये 1 साल के हो गए। ये बहुत ही मन्नत और मुराद के हैं ये। और घर में जो है अल्लाह ने यहाँ बहुत सारी रहमतें दे रखी हैं। तो अर्श जो है 5 जो है भाइयों के बाद जो है पैदा हुए हैं, यानी चचा मेरे खालू जो हैं, इनके 2 बेटे हैं और 2 बेटियों में एक भाई को मेरे 2 बेटियां और एक भाई को 3 बेटियां हैं। कौन है? तो जिसकी वजह से जो है बस अर्श जो है क्या कहते हैं, सारी बहनों का प्यार पाएंगे माशाल्लाह। 5 बहनों का प्यार इन्हें मिलेगा। और भाई बहन की मोहब्बत तो बहुत ही अहम होती है, ख़ास होती है और आसमानी होती है, जिसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। और अल्लाह पाक दुनिया के सारे भाई बहनों की मोहब्बत ऐसी बनाए रखें। और आप सब अर्श की लंबी दुआ और सेहत और शिफा के लिए दुआ करिए ताकि अर्श खूब कामयाब हों, खूब तालीम याफ्ता हों और इनको सारे जहाँ का इल्म हासिल हो, बड़ों की इज़्ज़त करें और छोटों से मोहब्बत करें। तो बस हर माँ बाप क्या चाहते हैं कि उसकी औलाद जो हो वो नेक बने, सबको समझे और सबसे बड़ी बात तो ये है वो रिश्तों को भी बहुत समझे और मोहब्बत दे। जिस रिश्ते को जो अहमियत और इज़्ज़त जगह देनी है वो दे। तो अल्लाह पाक सबको नेक औलाद से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। तो अर्श जो है केक तो इन्होंने काट लिया लेकिन इनको जो है अपना ही बर्थडे केक नहीं खाना था। और इधर से फूफी खिला रही हैं तो वो इनकार कर रहे हैं, इधर से बड़े भाई खिला रहे हैं ज़िया यानी, तब भी ये इनकार कर रहे हैं। तो केक शेक का जनाब कट गया है और केक कटे और खाना ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर आज ये फ़र्स्ट टाइम जो ज़िया है देख लीजिए, वाहवाही लूटने के लिए अपनी ननिहाल में खाला के साथ, मुआनी के साथ मिल करके जो है खाना बना रहे हैं। तो यहाँ पर बना था मटर पुलाव और चिकन कोरमा। तो ज़िया ने जो है चिकन बनाया, सबने बहुत तारीफ़ की और किसी ने झूठ मूठ ही कह दिया कि अच्छा नहीं बनाया। तो कह रहे नहीं, हमने नहीं बनाया है, खाला ने बनाया, मुआनी ने बनाया है। जब तक लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तब तक तो बहुत खुश हुए और फ़र्ज़ी कॉलर जो है अपना झड़कते रहे। तो देखिए, माइंड मत करिएगा क्योंकि ये गांव है और गांव का किचन ऐसे ही होता है, कच्चे चूल्हे पे पकता है और चूल्हे की खाने की तो क्या बात है, उसमें तो बहुत ही जो है क्या कहते हैं देसी वाला ज़बरदस्त वाला जायका होता है। तो हम भी जो है फ़र्स्ट टाइम ज़िया को कुकिंग करते हुए देख रहे हैं और ख़ैर ये जो है अपने बड़ों की निगरानी में पका रहे हैं। तो बच्चों को वैसे भी आग के पास नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा बच्चा है, लेकिन है तो बच्चा ना। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ खड़े मसाले जो हैं प्याज के अंदर डाल दिए हैं, शायद लकड़ी, इलायची, तेज़पात, ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं और पूछ पूछ के ही डाल रहे होंगे बिकॉज़ इन्हें पकाना तो आता नहीं है।
और हमें मालूम है कि आज का जो ब्लॉग है काफ़ी लंबा है, यानी आधे घंटे का है, क्योंकि इसे हम 2 पार्ट में आप सबके साथ शेयर नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि ये जो मेरे गांव की गोल्डन मेमोरी कैप्चर करके ज़िया लेकर के आए हैं, तो वो एक ही जगह पर इसका सरमाया इकट्ठा रहे और किश्तों में ना देखना पड़े। जब भी मुझे अपने गांव की, अपनों की, रिश्तों की, खाला की, खालू की, भाई की, जितने भी मेरे कज़िन हैं और रिलेटिव्स हैं, सब एक जगह, एक ही जो है मूवी में जैसे होता है वैसे रहे। तो ये देखिए मेरी खाला हैं, जो अम्मी, दोनों बहनें इकट्ठा हैं। तो मेरी अम्मी और खाला जो है 2 बहनें हैं और बस आपस में ही 2 बहनें हैं। तो जब इनका दिल घबराता है खाला का, तो वैसे तो खाला आ नहीं पाती, मैंने आपसे आगे शेयर किया कि मेरी खाला जो हैं फैमिली उनकी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है और इनके सर पे ज़िम्मेदारी भी बहुत है। और दूसरी चीज़ ये कि अपनी पोतियों से मेरे खालू और खाला इतनी मोहब्बत करते हैं कि छोड़ते ही नहीं हैं बच्चों को। और फिर दरअसल सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम ये है कि सड़क पर का घर है, हर वक्त ट्रैक्टर तो बहुत निकलता है, क्योंकि आसपास जो है इस कदर जो है खेत खलिहान है, आए दिन जो है वहाँ पर कोई ना कोई जो फसल होती है मौसम के हिसाब से वो बोई जाती है। तो खालू का जैसे हमने बताया कि टेंट हाउस वगैरह है, उनका और भी काम है और जन सेवा केंद्र भी है, तो बहुत सारे काम हैं। तो बंदा जो है 2-3 उसी में उलझा रहता है। वैसे उनका एक सर्वेंट है जो मतलब परमानेंट वहाँ रहता है घर पे, मतलब हमारी खाला के सैलरी बेस पे। तो लेकिन अपना काम है और अपना काम खुद से ही जो है क्या कहते हैं, अच्छे से इंसान जितने अच्छे से देख लेगा उतने अच्छे से कोई नहीं। तो ज़िया ने तो बहुत कमाल की कुकिंग की और सबने तारीफ़ बहुत की। और इन्होंने प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो गई, तो यहाँ पर तकरीबन 6 किलो ये चिकन है, तो इन्होंने जो है क्या कहते हैं बनाया है। और दरअसल अर्श की अभी 15 दिन पहले जो है मुसलमानी भी थी, तो बस जो है खाला कि हमारे बहुत खामोशी से होता है ये काम। तो जब अर्श की तबीयत थोड़ी अच्छी हो गई, तो फिर जिस दिन उनका बर्थडे पड़ा, तो बस उसी दिन जो है क्या कहते हैं खाला ने लड़कियों को बुला लिया। एक लड़की उनकी सुल्तानपुर में, जैसा कि अब हमने आपको बताया, उसकी शादी हमने ही करवाया था और उनका नाम है बिट्टो। जो सुल्तानपुर में शादी हुई वो तो बिल्कुल केक कटने के बाद आई और सिर्फ़ 1 घंटे रुकी। और खाला जो है मेरी अपनी सारी लड़कियों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत बिट्टो से ही करती हैं। तो उनको बहुत गुस्सा आई और उन्होंने गुस्से में खाना ही नहीं खाया, मतलब ऐसा हमने सुना कि उन्होंने खाना नहीं खाया। और सही बात है, लड़की 1 घंटे के लिए आई है, ना उसने सही से खाया ना पिया ना कुछ, तो माँ का दिल तो दुखता ही है। इन्होंने यहाँ पर क्या डाला आई डोंट नो डाला ही होगा कुछ। जब इतनी तारीफ़ हुई कि चिकन बहुत अच्छा बना था और मुआनी की निगरानी में बना रहे हैं और खाला बगल में ही खड़ी हैं, तो लाजमी सी बात है तब तो अच्छा बनना ही था। जो हमारे खाला के बेटे हैं, जिनके बेटे का बर्थडे है, तो जो उनकी बीवी है माशाल्लाह खाना बहुत ही मज़ेदार बनाती हैं और बहुत झटपट बनाती हैं। आधे घंटे के अंदर चिकन, पुलाव, रोटी सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। और गांव की सबसे बड़ी खूबसूरती तो ये होती है, चाहे वहाँ की बहू हो चाहे बेटी हो, मतलब हम हर ख़वातीन की बात कर रहे हैं, वहाँ सुबह में ही सब उठ जाते हैं, बिल्कुल फजर से पहले। आप मान के चलिए वहाँ की जो सुबह होती है वो 4 बजे से हो जाती है। तो ये हमारी खाला की दूसरी बेटी है रुखसाना। तो जो है सारे लोग इकट्ठा हैं, आए हुए हैं, तो खाला उनको नाश्ता पानी भी करा रही हैं। तो गोश्त में जो है शायद हाँ गोश्त हमें लगता है इन्होंने अब फ्राई कर लिया है प्याज के साथ। अब ये किस स्टाइल से और किस अंदाज से बना रहे हैं अपन को तो समझ नहीं आ रही है। आप सबको समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या गड़बड़ घोटाला है कि इन्होंने प्याज भी फ्राई कर लिया और गोश्त भी डाल दिया। कुछ करने वाले होंगे, हो सकता है कुछ ट्रिकी सा सालन बना रहे हो, या इनका कुछ पकाने का जो अंदाज़ हो वो जो है बिल्कुल नया हो, डिफरेंट हो। और ख़ैर अपने अपने पकाने के जो है क्या कहते हैं सलीके होते हैं। तो अब हम ज़िया से बाद में पूछेंगे ये गोश्त क्यों निकाला गया था और इसको फिर आपने किस मेथड से बनाया है। तो मेरी खाला का घर तो बिल्कुल सड़क पे है, जिसको साईं की तकिया बोलते हैं। और जो गांव का नाम हमने लिया है सब वो बस हमें लगता है 15-20-25 कदम की दूरी पे अंदर में है, जहाँ मेरी बहू का घर है। तो वहाँ तो इतनी चहल पहल नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर सड़क पे जिन लोगों ने अपना प्लाट लेकर के घर बनवा लिया है, यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है।
तो अच्छा जी, तो इन्होंने कुछ गरम मसाला वगैरह डाल के पहले भुना होगा, गोश्त को फ्राई किया होगा, उस गोश्त को निकाल दिया है और अब जितने भी इन्होंने मसाले पीसे हैं वो जो है इस मतलब जो इसकी तरी बची थी उसमें डाल दिया है। तो जानते हैं यहाँ पर ज़्यादातर मसाले जो है मिक्सर में ना पीस करके सब सिलबट्टे पर ही पीसा जाता है। वाकई में चूल्हे का खाना, सिलबट्टे पे पिसा हुआ मसाला, तो फिर क्या बात है, तब तो फिर आपके मज़े ही आ जाने हैं। और यहाँ पर ये हैं चंपा और चमेली जो मेरी खाला के दरवाज़े पे ही अक्सर रहती हैं और ये इतनी खूबसूरत इसमें कैमरे में नहीं आ पाई हैं वीडियो में, लेकिन बता रहे हैं फ़िज़िया कि अम्मी खूब लंबी चौड़ी सी है, बहुत खूबसूरत है और बहुत ही वाइट वाइट है, क्यूट सी है और यहीं पर रहती है। खाला इसको बराबर खाना देती हैं। तुम्हारी खाला का ये घर है और एक बगल में 2 घर छोड़ करके एक घर इन्होंने अभी जल्दी ही बनवाया, उसका प्लास्टर वगैरह हो गया। अभी आगे हम आपके साथ वो भी शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये हमारी जीनत बैठी हुई है, हमारी खाला की बेटी यानी, और अभी इनकी शादी नहीं हुई है और बस रिश्ता ढूंढा जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला आप सबकी दुआएं रहीं तो बस 2021 में हम लोग इनको रुखसत कर देंगे। और यहाँ पर भाभी भी हैं, यानी छोटी वाली है कि बड़ी वाली, वो सही से दिख नहीं, शायद छोटी वाली है, बड़ी वाली खाना निकाल रही हैं। और यहाँ पर खाना बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी अर्श की बर्थडे का खाना जो एंजॉय कर लेंगे। मेरी बड़ी भाभी हैं और जो भी खड़ी थी जीनत के साथ, तो वो छोटी थी और जीनत आप सबको हाय कर रही हैं। तो मुझे भी ये सब खाने देख करके मुंह में पानी आ रहा है, सच्ची बताऊं। सोच रहे थे कि काश हम भी इस जगह पे होते। और ये मतलब ये खाना जब सब लोगों ने खा लिया था रात में, इसी मतलब खाना खाने के बाद से 1 बजे से अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई थी। और सारे बच्चे आंगन में हैं और बाहर ही खाना बना, तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये देखिए ये नफ़ीस हैं, यानी अनीस के छोटे भाई, यानी मेरी खाला के छोटे बेटे। और चलिए अब आपको ले चलते हैं अपने गाँव के अंदर, जहाँ पर मेरी अम्मी का बचपन गुजरा, जहाँ से शादी हुई। और वाकई में जब हम अपने मैके जाते हैं तो जो पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जानने वाले होते हैं, बस मन करता है सबसे मिलें। और ज़िया तो बिल्कुल परेशान हो गए। ज़िया ने कहा नानी कितना कहाँ कहाँ रुकेंगी, और फ़ोन करके कहने लगे अम्मी नानी हर घर के दरवाज़े पे जो है खड़ी हो जाती हैं, फिर बात करते करते बैठ जाती हैं। हम और महक बोर होने लगते हैं और बिल्कुल थक जाते हैं, और ये बहुत बातें करती हैं, इनको कोई ना कोई मिल जाता है। और महक भी यही कह रही थी। और तो देखिए अम्मी को जो है कोई मिल चुका है और हम शायद इनको जानते हैं लेकिन नाम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम भी जब जाते हैं तो सबसे मुलाकात ज़रूर करते हैं। उन्हें ही पास में जनाब बंधी थी बकरियां जो बहुत ही क्यूट थी, बहुत ही। और ये बकरा है, ये बकरी नहीं है। तो ज़िया जो है कहने लगे अम्मा ये जो है 40-45 किलो से कम का नहीं था, ये बहुत बड़ा था और बहुत ही खूबसूरत था और इतना क्यूट था, भोला था, मासूम था। शहर में ये सारी चीज़ें देखने को कहाँ मिलती हैं जनाब। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जानते मुझे इस वक्त साइनस की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि गला ख़राब हो जा रहा है और प्यास भी लग रही, लेकिन वॉइस ओवर करना है क्योंकि मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकती। मुझे आधे घंटे लगातार बोलते रहना है। आज तो मेरे गले की, मेरी आवाज़ की वाट लग जानी है, जैसे रोज़ रात लाइव में 9:30 बजे लग जाया करती है। तो चलिए जो जो आप सब मेरी बातें सुन रहे हैं तो पता चल ही गया होगा मेरी लाइफ का टाइम चेंज हो चुका है। ठीक रात 9:30 बजे इंडिया टाइम पर आप सब मेरी लाइव में शिरकत लाजमी किया करिए। वहाँ पर थोड़ी सी बातें होती हैं, गप शड़ाका होता है, बहुत मज़ा आता है मेरी लाइव में। और काफ़ी मुल्कों के लोग मेरे साथ कनेक्ट होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। सब एक दूसरे को अब जानने लगे हैं। आप सभी मेरी लाइव में आइएगा। और यहाँ पर जो है देखिए दरवाज़े पे कोई ना कोई बुज़ुर्ग अपनी कुर्सी और चारपाई डाले बैठा हुआ है, और कोई अम्मी का खालू लगता है, कोई अम्मी का मामू लगता है, और बहरहाल ज़िया के तो सब नाना और परनाना ही लगेंगे और मामू ही लगेंगे। तो ज़िया आप गाँव के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अब तो गाँव की भी जो अंदर के जो रास्ते हैं माशाल्लाह से देखिए सड़कें अच्छी बन चुकी हैं। ये रहा अम्मी जहाँ से रुखसत हुई थी वो वाला घर। तो मेरी अम्मी यहीं रहती थी और इसी घर से शादी हुई थी, और आज यहाँ पर कोई नहीं रहता है, बस ताला लगा हुआ है। तो ज़िया इसीलिए यहाँ पर थोड़ी देर रुक करके नानी से बातें करने लगे और वीडियो जो है बनाने लग गए कि नानी का असली मैका तो यही है, यहीं से शादी हुई थी। और ये देखिए इधर मस्जिद का रास्ता जाता है। इस गांव के अंदर बहुत ही बेहतरीन सुन्नत जमात की मस्जिद है और जो है बहुत अच्छा लगता है जब अरफा शब रात
कोई भी ऐसा मतलब त्यौहार आता है तो बहुत ही अच्छे से, मतलब हर दिन बिल्कुल लगता है कि हाँ बस समझ गए होंगे समझने वाली मेरी बात। और अम्मी हमारी देखिए बता रही हैं कि पहले ये सब टूटा फूटा था और अब बन गया है। ये बगल में हाता भी है, इसी घर का हाता है ये, तो बंद पड़ा हुआ है। और चलिए अब आपको गांव के अंदर दाखिल हम करा के ले ही गए हैं, तो अब चलिए आगे चलते हैं। और मुंह सूख करके हमारा पापड़ हो चुका है और चिप्स हो चुका है तो जैसा लग रहा है कि हम लाइव में ही बात कर रहे हैं। तो ये हमारे नाना का घर है, ये देखिए टन टन, ये हमारे नाना का घर है। उनका ट्रैक्टर, उनकी गाड़ी सब खड़ी है। और मेरे नाना जो हैं इसी घर में रहते हैं, तो अम्मी वहाँ भी जा रही हैं। और नाना की क्लोथ्स यानी कपड़ों की जो है दुकान भी है, तो कुछ सामान है जो वो लाद करके लेके जा रहे हैं। सड़क पर दुकान है जहाँ खाला का घर है, तो इनके बड़े बेटे वहाँ रहते हैं। तो जिनका नाम हमारे जो मामू है उनका नाम शन्नू मामू है। तो जो है मम्मी उनसे मुलाकात करें क्योंकि ये निकलने ही वाले थे। और माशाल्लाह से गांव के जो मर्द हजरात होते हैं और ख़वातीन होती हैं, तो वो सारे इतने माशाल्लाह से मज़बूत होते हैं क्योंकि इन्हें खालिस चीज़ें मिलती हैं खाने को, खालिस अनाज, खालिस जो है घी, सारी चीज़ें। तो और इनकी सुबह उठने की आदत होती है, ताज़ी हवा मिलती है और सारी चीज़ें ताज़ा होती हैं। तो जाहिर सी बात है वो अपनी उम्र से थोड़ा कम नज़र आते हैं, तो उनमें ताकत बनी हुई होती है। और हम शहर वाले हर चीज़ में मिलावट ही नसीब होती है, क्या किया जा सकता है। तो ये मेरे नाना का घर है, ज़िया दिखला रहे हैं। तो यहाँ पर रंगून वगैरह की चरपाइयाँ वगैरह भी थी जो मेरे नाना जो है बहुत साल पहले लेकर के आए। तो ये देखिए, अगर हम जाते तो आपको पूरा घर अंदर से कैप्चर करके ज़रूर दिखलाते, लेकिन ज़िया ने सिर्फ सहन यानी जो बाहर का बरांडा था वहीं से करके दिखलाया है। और ये हमारे छोटे मामू की शायद पोती होगी शायद, और ये ज़िया जो है मस्ती कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको अब दिखलाते हैं अपने खालू जी का नया वाला घर। तो चलिए आप अंदर एंट्री करिए। काफ़ी चौड़ी गली है और बड़ी सी दुकान बगल में निकली है। तो अभी यहाँ पर जनाब काम चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला हमें लगता है कि रमज़ान ईद शायद मेरे बड़े भाई इसी घर में करें, शिफ्ट हो जाएं। आई होप कुछ ऐसा ही हो। तो ये ड्राइंग रूम है यानी बैठ का, जो काफ़ी बड़ा है। तो माशाल्लाह हमें लगता है ये 1800 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और काफ़ी बड़ी दुकान है, काफ़ी बड़ा मकान है। और हमने तो खालू से पहले ही कह दिया अब कि जब हम आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसी घर में रुकेंगे। तो ये दूसरा रूम है, शायद इनका जो है बेडरूम है ये। और ये महक जो है वीडियो बना रही हैं और ज़िया दिखा रहे हैं। महक को तो आप सब जानते ही होंगे, हमारी जो मजली बहन है यानी इशराक यानी जानू की मम्मी। महक को आपने कई वीडियो में देखा है। तो ये बेडरूम है उनका। और चलिए अब आपको ले चलते हैं किचन में। तो ये किचन है और माशाल्लाह काफ़ी बड़ा किचन है। हम लोग के तो किचन में इतनी तंग जगह है कि खड़े नहीं हो सकते हैं दो लोग। और ये बाथरूम है और ये टॉयलेट है, एक इंडियन टॉयलेट है और एक वेस्टर्न टॉयलेट है। और हैंड पंप भी लगा है क्योंकि गांव में तो अभी जानते हैं आप सब की नगर पालिका का कनेक्शन यहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो बस यहाँ पर जेड पंप लग जाएगा और कनेक्शन वगैरह हो जाएंगे तो फिर नलों में पानी आने लगता है। तो ये बाहर का हिस्सा है, जो तालाब है बाहर घर के पीछे बिल्कुल जस्ट तालाब। ये देखिए इस वक्त ये सूखा पड़ा हुआ है। और ये देखिए शहीद दादा की मज़ार है और मेरे खालू जो है मतलब यहीं पर रहते हैं। और इस मज़ार की जितनी भी सारी ज़िम्मेदारी है मेरे खालू के, मतलब खालू ने अपनी ज़िम्मेदारी पे ले रखी है। जो उर्स होता है वो भी मेरे खालू करवाते हैं। यहाँ पर इतना सुकून लगता है जा कर के, बहुत ज़्यादा। और आपको एक मज़े की बात बताती चलूँ कि इसी मज़ार पर मैंने अपनी शादी की दुआ की थी। तब हम सिर्फ 13 साल के थे और मुझे शादी बहुत अच्छी लगती थी। लगता था नए नए कपड़े मिलते हैं, नई नई चीज़ें मिलती हैं। क्या पता था कि इतनी जल्दी यहाँ से मन्नत पूरी हो जाएगी आप सबको मेरी बात पे हंसी आ रही होगी। यहाँ पर देखिए इस जगह पर मेरी नानी की कब्र भी है और बाहर का जो व्यू है बहुत अच्छा लगता है। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ यानी मार्च में 30 तारीख को अगर ज़िंदगी रही और अल्लाह ने चाहा और आप ताना लिखा होगा तो इंशाअल्लाह ताला हम इस जगह पर लाजमी आएंगे। तब आपको हम जो है बहुत अच्छे से
वॉइस ओवर नहीं करना पड़ेगा, रियल वॉइस में सबका इंटरव्यू लेंगे और आप सबसे स्पेशली एक एक करके मिलाएंगे। तो चलिए अब आपको ऊपर भी ले चलते हैं, ऊपर का भी खूबसूरत सा व्यू दे दें। और ऊपर भी बनने जा रहा है, पिलर्स वगैरह उठ चुके हैं और जैसा नीचे बना है वैसे ऊपर बनेगा। नीचे 3 कमरे हैं, एक बड़ी सी दुकान है, गोदाम है, बड़ा सा किचन है, 2 टॉयलेट है, जो एक इंडियन एक वेस्टर्न और एक किचन। और ये ज़िया ऊपर है। हमने आपको बताया कि मेरे यहाँ खालू का जो है टेंट और शामियाने का काम होता है, तो उन्हीं की दुकान का सारा जो है माल यहीं पड़ा हुआ है। ये किसी वजह से भीग गया था या धुला गया है, वॉश किया गया हो, आई डोंट नो, तो उसको यहाँ पर फैलाया गया है। और देखिए यही लड़का है जो यहाँ परमानेंट रहता है, जो टेंट का भी काम मतलब सारा संभालता है, खालू का हेल्पिंग हैंड है। तो छत भी काफ़ी बड़ी है। और गर्मियों में जो है गांव में जो है आसपास इतने दरख्त होते हैं, बाग होते हैं कि बंदा जो है छत के ऊपर भी अगर सो जाए तो बहुत ही प्यारी नींद आती है और बस ठंडी ठंडी हवाएं। और ऊपर भी बनने ही वाला है, तो अब कब तक बनेगा, लेकिन काम चल रहा है, अभी वायरिंग वगैरह भी हो रही है। तो काम का क्या है, बस काम तो होते रहते हैं। और हमको बहुत अच्छा लगा कि मेरे भाई का जो है घर बन गया। तो जो है क्या कहते हैं, आप सबको मेरे भाई का घर कैसा लगा, अभी तो पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन तब भी देख करके, लिफाफा देख करके मजबून इंसान पहचान ही लेता है कि क्या होगा। और ये देखिए यहाँ से मज़ार शहीद दादा की दिख रही है। बस इसी के उर्स में हमें आना है और आप सबको जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से इंशाल्लाह ताला वो वीडियो जो है बनाएंगे। और ये सूखा हुआ तालाब है, आसपास खेत है। और सच में बहुत थक चुके हैं वॉइस ओवर करते करते। चलिए एक बहुत ज़रूरी बात जो रोज़ करते हैं, जो आज मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल के साथ, वो भी ऑल पर, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल सके। और आप मेरे जो इंटरेस्टिंग ब्लॉग होते हैं उनको आप वॉच करें और इन्जॉय कर सकें। तो वीडियो पसंद आया होगा तो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए। और खालू मेरे सब बता रहे थे ज़िया को, और इंस्टा पे मैं एक्टिव रहती हूँ और डिस्क्रिप्शन पे मेरे इंस्टा की आईडी पड़ी हुई है। तो आप सब जो है लाजमी जो है इंस्टा पे आइए और वहाँ पर आकर के मैसेज करिए। तो बस रात हो चुकी है, खाना हो चुका है, सारे लोग इकट्ठा होके ये देखिए मस्तियाँ चल रही हैं। और ये मेरी बड़ी भाभी बैठी हैं और अर्श को सुला रही हैं। और सारे लोग खाना वगैरह खा चुके हैं, आधे लोगों ने खाया है शायद, आधे लोगों ने नहीं खाया है। तो बस यहाँ बातें हो रही हैं। और ज़िया ने तो खा लिया था, तो ज़िया, महक, जीनत ये लोग सारे टहलने निकल गए हैं रात में। तो इस तरह जो है क्या कहते हैं, ज़िया का पूरा 24 घंटा जो वहाँ रहे इस तरह गुजरा। तो ये देखिए पेट्रोल पंप है जिसका हमने जिक्र किया था। तो माशाल्लाह यहाँ पर 2 पेट्रोल पंप है, सामने एक एजेंसी भी है मोटरसाइकिल की। तो यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती, रात भर गाड़ियाँ निकला करती हैं। तो मेरा जो है गांव आपको कैसा लगा आप सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे रिलेटिव्स, मेरे कज़िन्स, मेरे खाला खालू से मिलकर आप सबको कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो गांव तो सबका प्यारा होता है, सबको अपना गांव बहुत प्यारा होता है। गांव प्यारा भी होता है और अपना गांव सबको प्यारा भी होता है। क्या कह रही हूँ, क्योंकि बात करते करते मुंह बहुत थक चुका है, आप सबने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। और लगातार बोलना मुझे नहीं आता था, लेकिन आप सबकी मोहब्बत ने बोलना सिखला दिया है। तो ये दूसरा वाला पेट्रोल पंप है जहाँ से आप सबको ले आए हैं। तो तकरीबन ये लोग 11:30 बजे तक टहलते रहे और रात में 1 बजे अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनकी बहुओं ने बहुत तेल वगैरह मला, दवाई वगैरह दी, लेकिन जो है कहते हैं ना कि बस जब जो चीज़ जैसे अल्लाह पाक ने लिखी होती है, काम में अल्लाह पाक की मसलहत होती है। खैर अब अम्मी की तबीयत बहुत सही है और रात में उनको इमरजेंसी भेजना पड़ा था। तो जब वहाँ पर 2 इंजेक्शन लगा और 4 टैबलेट्स खाई, यूरिक एसिड बढ़ गया था और गठियाबाई में दिक्कत हो गई थी। तो अब जो है जिस बहन की हम बात कर रहे थे, खाला की लड़की की, तो वो जा रही है जो सिर्फ 1 घंटे के लिए आई थी और खाला ने मेरी खाना नहीं खाया था। और ये मेरी अफसाना है जो येलो कपड़े में है, लेकिन इस वक्त कैमरे ने इस कदर धोखा दिया कि सब कुछ ब्लर हो गया और ये सही से आ नहीं पाई। तो इनसे मुलाकात हम आपको अब कवाली में कराएंगे जनाब। तो बस मेरा यहीं तक की आज का जो ब्लॉग था, और ये नेक्स्ट डे का है, यानी सुबह का 6 बजे का। तो मम्मी वहाँ से 6 बजे निकल ली थी, 6:30 बजे बस दरवाजे पे ही से ही मिल जाती है।
तो बस फिर उसके बाद अम्मी घर आ गई और उसके बाद का जो भी सब कुछ था तबीयत का वो आपके साथ हमने पहले ही शेयर कर दिया है। अब आपसे हम इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।